जैन। नमस्ते मुनिश्री। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर विशेष रूप से उनकी मोक्ष स्थलियों के दर्शन से कितना पुण्यार्जन होता है और क्या वो निमित्त से होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और है कि जिस प्रकार से हम श्री नेमी गिरनार धर्म यात्रा की दिल्ली से शुरुआत की हमने गिरनार जी के लिए, इस यात्रा के निमित्त इसमें शामिल होना, इसकी प्रभावना करना से कितना पुण्यार्जन होता है और आगामी 20 जुलाई 2026 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याण के अवसर पर गिरनार जी की वंदना अगर कोई करेगा तो उसको कितना पुण्यार्जन होगा। नमोस्तु भगवान। संजय भाई आए हैं, आपने पिछले बरस भी देखा होगा, पूरा दिल्ली से पैदल गिरनार यात्रा इस भव्य सावक ने की थी और अकेले नहीं की थी, एक सावक ने शुरुआत की थी, हजारों लोग इसके पीछे लग गए थे। हम तो वही लाइन इनके संजय के लिए बोलते, अकेले चले थे पर काफिला जुड़ता गया। और इस बार भी दिल्ली से गाड़ी से जा रहे हैं, अलग अलग गांवों में जा के लोगों को प्रेरणा देना और सबसे बड़ी चीज धर्म की प्रेरणा देना। अब संजय भाई आपका प्रश्न है कि निर्वाण लाडू निर्वाण स्थली पे चढ़ाने का क्या फल है। आप तो ये समझ लो कि विश्वास रखना, केवल हम ही वो सौभाग्यशाली हैं जिनके कुल में ये पता है कि उनके भगवान कहाँ से मोक्ष गए। बाकी संसार में कोई भी ऐसा सौभाग्यशाली नहीं है जिनको पता भी हो कि उनके परमात्मा कहाँ से मोक्ष गए, क्योंकि याद रखना जैनियों के अलावा मोक्ष है ही नहीं। पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात कि अगर हमें 700 तीर्थ पे जाने का, भगवान के निर्वाण लाडू चढ़ाने का मोक्ष का फल मिल रहा है, तो आप तो इससे बड़ा फल क्या मान रहे हैं। सबसे बड़ा फल तो ये कि हमें वहां जाने लायक भगवान ने चुना है। वरना विश्वास रखना, सम्मेत शिखर जैसे भूमि पे, गिरनार जैसी भूमि पे जाने के बाद भी व्यक्ति ऊपर नहीं पहुंच पाता है। अगर ऊपर पहुंच पा रहा है तो भगवान ने हमें चुना है। और सबसे बड़ा फल तो हम संजय भाई यही मानते हैं कि हम भगवान की नजरों में जिंदा हैं, तभी हम वहां पहुंच पा रहे हैं। भगवान की नजरों में जो व्यक्ति मर गया उसके बाद सैकड़ों काम आ जाएंगे, वो जा नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज, जो व्यक्ति निर्वाण कल्याणक मनाता है उसी व्यक्ति का निर्वाण होता है। जो व्यक्ति मनाता नहीं उसका होता नहीं। सीधी बात, जो मुनियों को आहार देता है उसको भोजन मिलता है और जो तीर्थंकरों की पूजा करता है उसकी पूजा होती है। उसी तरह जो निर्वाण कल्याणक मनाता है उसका ही निर्वाण कल्याणक मनता है। और तुम तो यही भावना मत माना कि कितने लोग तुम्हारे संयोग में है, कितने लोग विरोध में, तुम तो सबसे बड़ी ये भावना माना कि कहां मैं पैदा हुआ, कहां बड़ा हुआ, क्या संस्कार थे। ये तो नेमी प्रभु की कृपा थी बाबू कि तुम्हें उनने अपने चरणों में आने का मौका दिया। विश्वास रखना, कोई हमारे साथ जा रहा नहीं जा रहा, हजारों जा रहे, लाखों जा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी भावना है कि हम मनुष्य जाति में जैन कुल में पैदा हुए और नेमिनाथ भगवान ने हमें लाखों करोड़ों में चुना है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और क्या होगा। इसलिए जाना, कल यहाँ जब महोत्सव होगा उसमें नेमी गिरनार यात्रा वालों का भी सम्मान होगा और सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ से भी, अहमदाबाद से भी 20-25 बसें हो गई हैं और बसों की भी तैयारी चल रही है। अधिक से अधिक लोग जाएंगे। आप सबसे बड़ी चीज, अभी बच्चों ने भी बहुत बड़ा काम किया है कि जितने भी गिरनार यात्रा है, आज करीबन 700 लोगों का भोजन रेलवे स्टेशन पे अपनी टीम के द्वारा भेजा गया है। कोई मजाक नहीं। करीबन 3 दिन में 5 से 7 हजार लोगों की भोजन, करीबन 5,000 कुछ की बुकिंग हो गई और 1-2 की अभी 100-200 आते जा रहे जैसी आ रही। और आप आश्चर्य करना, इसमें एक और सिस्टम किया है कि अगर उनके कोई छोटे बच्चे वो अप्लाई कर रहे कि भाई हमें दूध चाहिए, खिचड़ी चाहिए, तो वो भी अलग से बनवा के भिजवाया जा रहा है। ये सारी चीजें, और सारी चीजें नेमिनाथ भगवान की भक्ति के लिए। इसलिए याद रखना, ये सबको जोड़ना चाहिए, पूरे देश को जोड़ना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अभी भी जिनके पास समय है, आप आश्चर्य करोगे, हमने तो इतना बड़ा बलिदान दिया। साधु का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है भव्य मंगल प्रवेश। केवल नेमिनाथ की निर्वाण लाडू को डिस्टर्ब नहीं हो तो हमने अपना प्रवेश वर्किंग डे पे कल किया है, केवल नेमिनाथ के लाडू के लिए। तो याद रखना, हम जब कर सकते तो तुम सबको भी करना चाहिए।